हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे किरमिच की गेंद पाठ के पाठ्य पुस्तक में किए जाने वाले प्रश्न। बच्चों, ये हमारे इस लेसन की 4th वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हम इस लेसन की रीडिंग और किरमिच की गेंद पाठ से संबंधित व्याकरण, इसके प्रश्न उत्तर सभी कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो की खास बात क्या है, इसमें सिर्फ हम वही प्रश्न करेंगे जो पाठ्य पुस्तक में हमें लिखने हैं, जिसके उत्तर हमें अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। तो इन प्रश्नों की पहचान क्या होती है जो हमें टेक्स्ट बुक में करने होते हैं? इनकी पहचान बिल्कुल सीधी सी है कि आपकी बुक में ही स्पेस दिया होता है उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, जगह ऑलरेडी दी होती है आपकी बुक में। तो पहला प्रश्न पेज नंबर 18 पर दिया है जो आपको अपनी बुक में करना है। प्रश्न क्या है? पहचान, आपको पहचान बतानी है। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो हमें यहाँ पर अपने किसी खिलौने को ढूंढना है और अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करना है और उन्हें पहचान बतानी है उस खिलौने की, ताकि वो भी ढूंढने में उसकी मदद कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी कोई गुड़िया खो गई है, तो आपको बताना है कि आपकी गुड़िया की पहचान क्या है। जैसे तो उसके लिए आप क्या क्या बताओगे? आपको अपनी गुड़िया की आंखों का रंग आप उन्हें बता सकते हो कि उसकी आंखों का रंग क्या था। हो सकता है आपके पास बहुत सारी गुड़ियाँ हो, तो जो खो गई है सिर्फ उसकी आंखों का रंग बताना है। फिर उसका साइज, गुड़िया छोटे साइज की है या बहुत बड़े साइज की है, ठीक है। उसके अलावा उसके कपड़ों का डिज़ाइन, किस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे, फ्रॉक है, स्कर्ट है, जीन्स है, तो वो डिज़ाइन बताना है और साथ ही साथ कपड़ों का रंग भी बताना है, लाल, हरे, नीले, पीले, किस रंग के कपड़े उसने पहने हुए थे। तो ये कुछ चीज़ें आप बताओगे तो आपके दोस्तों को आसानी रहेगी उसे ढूंढने में, ठीक है। ये पेज नंबर 18 पर आपको करना है। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो बच्चों, यहाँ आपकी बुक में देखिए 2 बॉक्स बने हैं। एक तरफ आपको उन सब्जियों के नाम लिखने हैं जो बेल पर लगती हैं और दूसरी तरफ पौधे पर उगने वाली सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहली सब्जी जिसका जिक्र हमारे लेसन में भी हुआ है वो है सीताफल। ये बेल पर लगती है, ठीक है। उसकी क्यारी में सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी ना, ये लाइन हमारे लेसन में। इसके अलावा घिया या लौकी भी आप लिख सकते हो। घिया और लौकी एक ही सब्जी का नाम है। फिर है करेला। करेला भी जो है बेल पर लगता है। इसके अलावा तोरी, तोरी भी बेल पर लगती है। तो इन सब्जियों के नाम आप लिख सकते हो। इसके अलावा पौधे पर उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? भिंडी, जिसका जिक्र हमारे लेसन में हुआ है, भिंडी लिख दीजिए। भिंडी के अलावा बैंगन, बैंगन भी पौधे पर लगता है। टमाटर और मिर्च, गोभी, बहुत सारी सब्जियां हैं जिसको हम लिख सकते हैं। इसको आपको करना है पेज नंबर 18 पर आपका ये क्वेश्चन दिया है बुक के अंदर, वहीं पे लिख दीजिए इनके आंसर्स। अब देखिए, ये जो प्रश्न है, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो पहली गेंद फुटबॉल। ये फुटबॉल है जो चमड़े की बनी होती है, तो फुटबॉल में चमड़े की गेंद का इस्तेमाल होता है। वॉलीबॉल में भी चमड़े की गेंद का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेनिस, टेनिस रबड़ की गेंद होती है, ये रबड़ की बनी होती है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी रबड़ की बनी होती है। ये है हॉकी। हॉकी में जो बॉल इस्तेमाल की जाती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, इसकी गेंद प्लास्टिक की होती है। अब आपके पेज नंबर 19 पर एक प्रश्न है, खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो क्रिकेट में कौन सी गेंद इस्तेमाल होती है? किरमिच, जो कि हमारा इस लेसन का टाइटल था, किरमिच की गेंद। तो किरमिच की गेंद क्रिकेट खेलने में इस्तेमाल होती है। फुटबॉल, फुटबॉल की गेंद को बनाने के लिए चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वॉलीबॉल में भी चमड़े का इस्तेमाल होता है।
टेनिस में रबड़ की गेंद होती है, बास्केटबॉल की गेंद भी रबड़ की बनी होती है और हॉकी में प्लास्टिक की गेंद का इस्तेमाल होता है। तो ये प्रश्न आपके पेज नंबर 19 पर दिया है आपकी बुक में, तरह तरह की गेंदें। ठीक है, तो गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। पहला ऑलरेडी दिया हुआ है, क्रिकेट में किरमिच की गेंद का इस्तेमाल होता है। बाकी ये सभी आंसर्स आपको कहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पेज नंबर 19 में। इसके अलावा अगला प्रश्न ये भी पेज नंबर 19 पर ही है। चिक सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी बनती है। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से बनने वाली चीज़ें, सबसे पहली चीज़ चटाई। चटाई ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाती है, हर घर में इस्तेमाल की जाती है। चटाई के अलावा कलम, कलम बनती है सरकंडे से, जो बहुत सुंदर लेख लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी पहले के ज़माने में, लेकिन आजकल ये बहुत कम देखने को मिलती है, ना के बराबर ही है। इसके अलावा टोकरियाँ बहुत बनती हैं, सरकंडे से टोकरियाँ बनाई जाती हैं अलग अलग डिज़ाइन की। और एक बनता है सूप। सूप क्या होता है मैं दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए। ये है सूप। इसमें अनाज, गेहूं वगैरह को साफ किया जाता है। ठीक है, तो इसको साफ करने के लिए सूप का इस्तेमाल होता है। ये सरकंडे से बना होता है। अब अगला प्रश्न, दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहेंगे बच्चों, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे क्या कहेंगे, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, 1, 2, 3 और 4, जहां 4 राहें मिलती हों उसे कहेंगे चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। बताओ इन्हें क्या कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हों, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। अब ये प्रश्न आपको कहाँ पर करना है, पेज नंबर 20 आपकी बुक में दिया है। पेज नंबर 20 यानी 20 ये प्रश्न दिया है। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा होगा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। इसके उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको ये अपनी बुक में लिखने हैं पेज नंबर 20 पर। ठीक है, तो बच्चों ये इतने ही प्रश्न थे जो आपको अपनी बुक में करने हैं, तो इसे आप लिखेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है बच्चों। धन्यवाद।